अरावली की परिभाषा से बाहर हुआ तो इसके लिए जो संरक्षण के नियम थे उनसे भी बाहर हो जाएगा। एक बार यदि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा तो इसे दोबारा स्थापित करने में दशक नहीं सदियां लग सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्काई एजुकेट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एसके कटारिया। हाल ही में न्यूज में काफी एक चर्चा का विषय बना है अरावली पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। आप सभी के लिए खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को अरावली पर्वतमाला से जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय जरूर समझना चाहिए। अगर आप इस मुद्दे को पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम समझेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, इतना न्यूज में क्यों है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। तो अरावली को राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन ये लाइफलाइन अब खतरे में है। क्यों है खतरे में? क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद राजस्थान के लिए अब ये चिंता का विषय बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला से जुड़ा ये मामला कई वर्षों से भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मूल प्रश्न क्या था यहां पर कोर्ट के सामने? प्रश्न ये था कि आखिर अरावली की पहाड़ियां हैं क्या और उन्हें किस आधार पर परिभाषित किया जाए। देखिए, परिभाषित करने का विषय यहां पर क्यों आया? क्योंकि अलग अलग राज्यों के अरावली पर्वत की परिभाषा को लेकर के अलग अलग नियम थे। अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने का प्रयास 2024 में शुरू हुआ था, जब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और 4 प्रभावित राज्यों, जिनमें दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा भी इसमें थोड़ा बहुत शामिल होता है, तो उनको एक एकीकृत परिभाषा बनाने का निर्देश दिया गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। समस्या क्या थी? अलग अलग राज्यों में अरावली की अलग अलग कानूनी परिभाषाएं लागू थी। ये समस्या थी। इससे कौन से क्षेत्र प्रभावित थे इस परिभाषा से? इससे खनन प्रभावित था, निर्माण प्रभावित था, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के भी इसमें कई सारे भ्रम और टकराव की स्थिति थी। तो हालिया सुनवाई में, जो सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में जो सुनवाई हुई है, उसमें केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित एक वैज्ञानिक परिभाषा को स्वीकार किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। केंद्र सरकार की प्रस्तावित परिभाषा क्या थी उसके मुख्य बिंदु में आपको बताऊंगा। जिस भूभाग की ऊंचाई यानी कि अरावली का जो पर्वत है, उस पर्वत के आसपास का जो भूभाग है, उस भूभाग से कम 100 मीटर की जो अधिकतम हाइट वाले हिल्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, उनको ही अरावली पर्वत माना जाएगा। ये बात कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा जो अरावली के लिए दी गई है वो कह रही है। एवं दूसरा पॉइंट यहां पर यह बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक पहाड़ियों के बीच में जो दूरी है वो 500 मीटर की यदि है तो उस दायरे में आने वाली जो पहाड़ियां हैं उसको अरावली की रेंज माना जाएगा। ठीक है, तो उपलब्ध सरकारी और तकनीकी अध्ययनों के अनुसार अब हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में स्थित अरावली की लगभग 90% पहाड़ियां इस परिभाषा से बाहर हो जाती हैं, यानी कि 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली शर्त को पूरा ही नहीं करती। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान की अब केवल 8 से 10% पहाड़ियां ही नई परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अरावली का सबसे बड़ा भूभाग राजस्थान में स्थित है। लेकिन यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न यह आता है कि क्या अरावली की पहचान केवल ऊंचाई के एक मानक के आधार पर ही पूरी तरह से तय की जा सकती है क्या? क्योंकि अरावली केवल पहाड़ों की कतार नहीं है, यह एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। देखिए, मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर कोई सवाल उठाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अभी तक जो भी निर्णय सामने आया है उसके आधार पर लोग कुछ संभावित प्रयासों की आशंका जता रहे हैं और उन्हीं पर मैं ये चर्चा कर रहा हूं। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से अरावली पर्वतमाला को लेकर के एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि अरावली पहाड़ियां अब सिर्फ भूभाग बन गई हैं। अरावली का लगभग 90% हिस्सा 100 मीटर से भी कम हो गया है। ऐसी स्थिति में इन हिस्सों में खनन के रास्ते खुल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यदि इन क्षेत्रों में खनन शुरू होगा तो प्रदेश में रेगिस्तान के क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी,
क्योंकि प्रदेश में अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई घटने से प्रदेश में मानसून सिस्टम भी प्रभावित होगा। प्रदेश में मानसून के जरिए होने वाली बारिश काफी कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रदेश में रेगिस्तान का भूभाग बढ़ने की ज्यादातर संभावना बन जाएगी। अरावली पर्वतमाला का 80% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। अरावली पर्वतमाला की कुल जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसका कुल हिस्सा 550 किलोमीटर है। इसमें अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू की है, गुरु शिखर जिसको कहते हैं। यहाँ इसकी कुल ऊंचाई 1727 मीटर है। अरावली पर्वतमाला इसकी शुरुआत होती है दिल्ली एनसीआर से, फिर ये राजस्थान में मुख्य रूप से होता हुआ जाता है और गुजरात के पालनपुर तक ये पहाड़ियां फैली हुई हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका हिस्सा है और यहीं से अधिकांश नदियां निकलती हैं। ऐसी स्थिति में अरावली पर्वतमाला राजस्थान की लाइफ लाइन कही जा सकती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, अरावली पर्वतमाला के भूभाग के घटने से जो मुख्य नुकसान हो सकते हैं मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट यहां पर बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट, अरावली पर्वतमाला समाप्त होने से प्रदेश में मरुस्थल का विस्तार होगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, प्रदेश में गर्म हवाओं का व्यापक असर पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से बारिश नहीं होगी। प्रदेश में भूकंप के झटके आने के आसार बढ़ेंगे। प्रदेश में अरावली से निकलने वाली नदियां समाप्त हो जाएंगी। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में फसलों का बुरा हाल हो जाएगा। प्रदेश में भौगोलिक दशाओं और जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह क्षेत्र पर्यावरणीय संरक्षण से बाहर हो जाएगा, क्योंकि अरावली की परिभाषा से बाहर हुआ, तो इसके लिए जो संरक्षण के नियम थे उनसे भी बाहर हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो भूजल स्तर और गिर सकता है, सूखे की स्थिति और गंभीर हो सकती है और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक आकलन पर आधारित आशंका है। तो ये विषय केवल कानून या नीतियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अरावली हमारे किसानों, बच्चों, शहरों और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि एक बार यदि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा तो इसे दोबारा स्थापित करने में दशक नहीं सदियां लग सकती हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में हम केवल इतना चाहते हैं कि अरावली को केवल ऊंचाई के चश्मे से नहीं, बल्कि उसकी समग्र पारिस्थितिक भूमिका के आधार पर देखा जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का संरक्षक है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखकर इस विषय पर सभी पहलुओं से विचार होगा। यह कोई विरोध नहीं है, यह एक संवेदनशील अपील है, क्योंकि अरावली बचेगी तो जल बचेगा, पर्यावरण बचेगा और राजस्थान सुरक्षित होगा। तो आइए जाने, समझें और जिम्मेदारी के साथ इस विषय पर संवाद करें। अरावली केवल पहाड़ नहीं, राजस्थान की जीवन रेखा है। यदि अरावली बचेगी तो राजस्थान बचेगा। उम्मीद करता हूं अरावली से संबंधित ये जो चर्चाएं चल रही थी, ये पूरा मामला आपको जरूर समझ आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इसे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति तक शेयर जरूर कीजिए और अपना ओपिनियन आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।